दोस्तों, क्या हुआ जब ईरान ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी की करने की हिम्मत नहीं हुई। ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग में इस बार ईरान ने कई बार अमेरिका को अपनी सैन्य शक्ति से चौंकाया है, लेकिन बीती रात जो ईरान ने अमेरिका को चोट पहुंचाई है वो काफी सालों तक याद रखी जाएगी। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के अमेरिकी F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान को मार गिराया है। आपको बता दें कि ये लड़ाकू विमान कोई आम विमान नहीं बल्कि 110 मिलियन डॉलर का ये लड़ाकू विमान ऐसा फाइटर जेट है जो न किसी के रडार में आता है और अपना काम खामोशी से करके निकल जाता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि फाइटर जेट अमेरिका की नाक है जिसे आज तक कोई नहीं छू पाया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका की नाक काट दी है। तो कैसे ईरान ने अमेरिका के इतने खास विमान को निशाना बनाया और कैसे इस एक हमले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और इस पर अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब देखिए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस के सामने बैठकर अपनी सेना की बढ़ाई कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने ईरान की नौसेना और वायुसेना खत्म कर दी है। अब हम चाहें जहां उड़ सकते हैं वो हम पर गोली भी नहीं चला सकते हैं। अब देखिए, उनका ये कहना ही था कि ठीक 10 मिनट बाद ही ईरान ने अमेरिका के सबसे महंगे 1000 करोड़ी विमान F-35 को मार गिराया। अब देखिए कि F-35 को निशाना बनाना सिर्फ इसलिए बड़ी खबर नहीं है क्योंकि इसकी कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा की है, बल्कि आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे आधुनिक और चालाक लड़ाकू विमान है। इसकी बनावट और कोटिंग ऐसी है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में ही नहीं आता है। ये चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। इसमें इतने एडवांस सेंसर और कैमरे लगे हैं कि पायलट को कॉकपिट में बैठे बैठे चारों तरफ की हर हलचल साफ दिखती है। ये खुद डेटा इकट्ठा करता है और उसे अपनी सेना के दूसरे जहाजों के साथ शेयर भी करता है। यह अकेला विमान कई काम कर सकता है, जैसे कि दूसरे जहाजों से लड़ना, जमीन पर बम गिराना, जासूसी करना और दुश्मन के सिग्नल जाम करना। सीधे शब्दों में ये सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि युद्ध के मैदान का दिमाग है जो अपनी सेना को हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रखता है। लेकिन ईरान के आगे अमेरिकी बुद्धि खराब हो गई है। IRGC द्वारा जारी वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन F-35 को निशाना बनाया है। CNN की खबर के मुताबिक पायलट ने अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। फाइटर प्लेन को काफी नुकसान पहुंचा है लेकिन पायलट सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि आज तक कोई भी F-35 को मार गिराने में सफल नहीं हो पाया था, लेकिन ईरान ने कर दिखाया है। ईरान वो पहला देश बना है जिसने पहली बार अमेरिका के सबसे महंगे F-35 स्टील्थ फाइटर पर हमला किया है। इस मामले से परिचित 2 सूत्रों के हवाले से CNN ने बताया कि एक US F-35 लड़ाकू विमान ने मध्य पूर्व में एक US एयरबेस पर आपातकालीन लैंडिंग की है। माना जा रहा है कि विमान पर ईरान की तरफ से हमला किया गया था। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा है कि 5वीं पीढ़ी का ये स्टेल्थ जेट ईरान के ऊपर एक लड़ाकू मिशन पर था, तभी उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। हॉकिंस ने कहा कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और इस घटना की जांच की जा रही है। हॉकिंस ने आगे कहा कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और पायलट की हालत स्थिर है। इस घटना की जांच चल रही है। ये पहली बार होगा जब ईरान ने फरवरी के आखिर में शुरू हुए इस युद्ध में किसी अमेरिकी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है, वो भी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। इस संघर्ष में अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश F-35 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विमान की कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है। यह आपातकालीन लैंडिंग ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के सीनियर अधिकारी ईरान के खिलाफ अपने अभियान में बड़ी सफलता मिलने का दावा लगातार कर रहे हैं। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने गुरुवार सुबह कहा कि अमेरिका निर्णायक रूप से जीत रहा है और ईरान की हवाई सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान के एयर डिफेंस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं तो फिर उसने F-35 पर कैसे हमला किया।
ऐसा पहली बार है जब ईरान ने किसी अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर कामयाब हमला किया है। F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर हमला होने का मतलब है कि ईरान के कुछ हिस्सों में अभी भी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से इस इलाके में अलग अलग घटनाओं में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और करीब 200 घायल हुए हैं। ईरान में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 1444 लोग मारे गए हैं और 18,551 घायल हुए हैं। अमेरिका ने 12 MQ-9 रीपर ड्रोन खो दिए हैं। वहीं इस घटना ने क्षेत्रीय तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इससे पहले कुवैत में कुवैत एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के 3 F-15 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि ईरान पर युद्ध वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। अब देखिए, एक तरफ जहां ईरान अपने सभी लीडर्स को खोते जा रहा है, तो वहीं वो अमेरिका और इजराइल दोनों को अपने अकेले के दम पर मजा चखा रहा है। एक तरफ जहां वो अमेरिका के फाइटर जेटों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं ईरान के IRGC ने इजराइल के हाइफा में स्थित सबसे बड़ी बैजान तेल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यह हमला ईरान द्वारा अपने तेल डिपो पर हुए हमले के बदले के रूप में माना जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और ऊर्जा संकट की चिंता भी पैदा हो गई है। आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वाकई हालात उतने आसान है जितना अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जमीन पर सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक तरफ अमेरिकी नेतृत्व लगातार पूरी तरह जीत के दावे कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसी दौरान उसके सबसे आधुनिक F-35 जैसे लड़ाकू विमान को नुकसान पहुंचना इन दावों पर बड़े सवाल खड़े करता है। ईरान ने भले ही अपने कई बड़े नेताओं को खोया हो, लेकिन जिस तरह से उसने जवाबी कार्रवाई की है, उसने ये साफ कर दिखाया है कि वो झुकने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। F-35 पर हमला हो या फिर इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाना, यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक सीधा संदेश है कि ईरान अभी भी लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है, चाहे वो तेल की बढ़ती कीमतें हो या फिर खाद्य सुरक्षा का खतरा हो। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।